स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तो ठीक है ना राधा? किंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पहले ही आने वाली, किंतु स्वतः ही सब कुछ ठीक हो। प्रकृति की ये लीला विचित्र ही है ना। नारायण को सच सच नमन, उन्होंने मेरी राधा को ठीक। ये प्रेम के मोती, यदि तुम इन्हें नष्ट कर दोगे तो संसार से प्रेम समाप्त हो जाए। तत्पश्चात कृष्ण की शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। कंस, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम नश्वर हो चुके हो। क्या हुआ कान्हा? अब तुम वहां क्या देख रहे हो? कंस। तो क्या अब भी केवल देखते ही रहोगे? कंस ने राधा को मृत्यु की शैया पर लेटा दिया था। अब इस दुष्ट का अंत होना आवश्यक है कान्हा। राधा के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया कंस, उचित नहीं किया। अब कंस अपने सारे पापों का परिणाम भुगतेगा। अब इस कंस का ऐसा अंत होगा इसके पश्चात हर एक पापी कोई भी पाप करने से पूर्व सहस्त्र बार सोचेगा। अपने दुष्कर्मों से समस्त संसार पर संकट लाने वाला ये कंस, राधा के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करने वाला ये कंस, इस संसार से प्रेम को मिटाने का प्रयास करने वाला ये कंस, अब इस कंस का अस्तित्व शीघ्र ही दुख और पीड़ा में डूबने को है। क्या हो रहा है अचानक? क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारी मृत्यु का समय आ रहा है कंस। अब अपने काल का सामना करने के लिए सज्ज हो जा। नहीं, असंभव है ये। ब्रह्म ये सब मदिरा का प्रभाव है। सब ये दृश्य, ये ध्वनि, ये सब भ्रम है। सब भ्रम है ये। प्रत्येक पाप का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा कंस। अपने प्रत्येक पाप का आकलन तुम्हें देना होगा। आज से तुम्हारा जीवन मृत्यु के समान होगा और जब तुम
अपने प्रत्येक पाप का फल भोग चुके होंगे। जब तुम इस ब्रह्मांड की हर एक पीड़ा भोग चुके होंगे, तब कंस मैं आऊंगा तुम्हारा अंत करने। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, तुम्हारे अंत का आरंभ हो चुका है। अब तुम्हारे काल की उल्टी गिनती शुरू कर। मैं जानता हूं आप सब दुख और शोक के सागर में डूबे हुए। प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण हम सबको भारी हानि पहुंची, किंतु नारायण की कृपा से हम सबके घर तो बच गए, किंतु दुकानें और गौशालाएं ध्वस्त हो गई। संकट तो चला गया, किंतु जाते जाते वृंदावन और बरसाना दोनों को भारी मात्रा में हानि पहुंचा दिया। तनिक मार्ग दो, अरे थोड़ा मार्ग दो, हटो हटो। कान्हा, ये सब क्या है? ये आपकी समस्या का हल है। उत्सव मनाने की तैयारी। कैसा उत्सव कान्हा? हम सब यहाँ पे इतने दुखी क्यों हैं? सब कुछ तो ठीक है। तनिक देखिए इस परिस्थिति को और देखिए उस परिस्थिति को। ऐसी परिस्थिति थी कि हम सब जीवित रहेंगे या नहीं ये हम नहीं जानते थे। आज सभी यहाँ खड़े हैं, सकुशल खड़े हैं। सोचिए हमारे घर जा सकते थे, क्या गए? नहीं, केवल दुकानें गई हैं। हमारे सर पे अभी भी छत है, किंतु फिर भी यहाँ पे मुझे छोड़कर कोई और प्रसन्न लग ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी माँ से पुनः मिल पाऊंगी। कि फिर कभी अपने बाबा के चरण स्पर्श नहीं कर पाऊंगी। कि फिर कभी यशोदा काकी के हाथों का माखन नहीं खा पाऊंगी। कि मैं कभी कृष्ण की बांसुरी के धुन नहीं सुन पाऊंगी। पर मैं आज ये सब कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे साथ सबको जीवन का मोल समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधा। किंतु कान्हा, तुम ये सारी सामग्री किस लिए लेके आए हो? किस लिए लाया हूँ? उत्सव के लिए लाया हूँ। अरे आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई, मान लिया। इसमें हम एक महत्वपूर्ण बात तो भूल ही गए। अरे वागदान के पश्चात विवाह भी तो करना है या नहीं? हमें गोवर्धन और चंद्रावली का विवाह करना ही होगा, इसे संपन्न करना ही होगा। क्या मैं उचित कह रहा हूं? देखिए, जो भी हुआ है उसे भूल जाओ और तुरंत प्रभाव से इनके विवाह का प्रबंध आरंभ कर दो।
तो देखो, बात हमारे गांव की सम्मान की है। चंद्रावली हमारे गांव की है और उसका विवाह तो हमें भव्य और दिव्य करना ही है। क्या मैं उचित कह रहा हूं? प्रलय का क्षण अब चला गया है। अब प्रेम की बेला आई। क्या आप मुझसे मिलने नहीं आओगे? मैं तो यही हूँ कृष्ण, तुम्हारे पास। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। अब ये लड़ तुम्हें सता नहीं रही? जब इसे संवारने वाला मिल गया हो तो भला कैसी परेशानी। कृष्ण, मेरे तो कोई मित्र ही नहीं। मेरे माता पिता की ओर से कुछ लोग आएंगे, किंतु मेरी ओर से कोई मित्र नहीं आएगा। ऐसी बात है? फिर तो चिंता की कोई बात नहीं गोवर्धन। क्या चाहिए तुम्हें बताओ। विवाह में रंग भरने के लिए कोई चाहिए, दुल्हन पक्ष को सताने के लिए कोई चाहिए ना, हर खेल में दुल्हन पक्ष को पराजित करने के लिए कोई चाहिए ना। यही समस्या है ना? अरे तो तुम निश्चिंत रहो, ये कार्य मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। और मैं हूं ना तुम्हारा मित्र, मैं हूं ना, तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा पूरे दिल से। अच्छा, तो तुम दुल्हन को अर्थात मेरी बहन को सताओगे, हराओगे उसे? नहीं 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 नहीं, मैं दुल्हन को नहीं सताऊंगा। नहीं, केवल दुल्हन को नहीं सताऊंगा, उसके साथ उसकी सारी सखियों को सताऊंगा। अरे राधा, हम लड़के वाले हैं, ये तो हमारा अधिकार है। क्यों दाऊ? हैं? क्या हुआ कन? ठीक है, यदि तुम लड़के वाले हो कृष्ण तो मैं लड़की वाली हूँ। जो तुम कह रहे हो ना, वो मैं तुम्हें कभी नहीं करने दूंगी। अच्छा जी। जी अच्छा। देखते हैं। देख लेना। क्या चल रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। राधा कृष्ण की इस अद्भुत प्रेम गाथा को यदि सबसे पास से किसी ने देखा है तो वो कौन है? मैं हूं, है ना? किंतु फिर भी इतने समय में मैंने कभी भी अपने कान्हा के मुख पर ऐसे भाव तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। कैसे भाव? तनिक विस्तार से बताइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कहा ना, अपने दाऊ को मत बनाओ कर। चलो बताओ क्या बात है? बात तो वही है दा, हम प्रेम कर रहे हैं। मन में एक सुखद सी संवेदना दौड़ रही है दा, एक भाव कि राधा कृष्ण का ये नाता एक सुखद स्तर पर पहुंचने वाला। सुखद सी संवेदना दौड़ रही है था, एक भाव कि राधा कृष्ण का ये नाता एक सुखद स्तर पर पहुंचने वाला। हाँ, ये विचार तो है मन में।
एक कैसी ही आकाशवाणी ने वर्षों पूर्व मुझे मेरी मृत्यु के विषय में सूचित किया था। जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है उसकी 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। और आज पुण्य ठीक वैसी ही आकाशवाणी हुई है। आज से तुम्हारा जीवन मृत्यु के समान होगा। मैं आऊंगा तुम्हारा अंत कर। और ये आकाशवाणी किसी और ने नहीं, स्वयं उस कृष्ण ने ही की है। महाबली कंस को भयभीत करना चाहता है। मैं महाबली कंस उस साधारण ग्वाले से भयभीत कदाचित नहीं हो सकता। मैं उस कृष्ण को विजय नहीं होने दूंगा। मैं कदाचित विचलित नहीं होऊंगा क्रूर। शांति से सुख में लीन रहूंगा क्रूर, लीन रहूंगा सुख में। सुख केवल दुख प्राप्त होगा आपको मामा श्री। आपने बुरे कर्मों की सीमा पहले ही लांघ दी है। अब बस समय है नियति के संतुलन स्थापित करने का। आपके बुरे कर्मों का फल पक चुका है, शीघ्र ही आपकी झोली में आ गिरेगा। फिर समय आएगा उस फल को चखने का। और विश्वास कीजिए ये फल स्वादिष्ट नहीं होगा। तुम्हारी मृत्यु का समय आ रहा है कल। अब अपने काल का सामना करने के लिए सज्ज हो जाओ। मुझे निंद्रा क्यों नहीं आ रही है? ये उस कृष्ण की माया है। माया नहीं मामा श्री, ये साक्षात श्री हरि का प्रकोप है। यदि कोई पुण्य करेगा तो उसके मन का हर संकट में हर लेता, तो यदि कोई पाप करे तो सब कुछ हर लेता। ये निद्रा हरण केवल आरंभ। अब धीरे धीरे आपके जीवन का हर एक सुख मैं हर लूंगा। जितने आपने पाप किए हैं मामा श्री, उसके लिए भी तो अभी बहुत कुछ हरना शेष है। तिलक की विधि अब संपन्न हुई। अरे ऐसे कैसे संपन्न हुई? अरे हम लड़के वाले हैं, लड़की वालों को इतनी सरलता से जाने नहीं देंगे। हाँ तो हम सभी जानते हैं गोवर्धन चंद्रावली को बाल पॉइंट से जानता है। उसके लिए इतनी कविताएं लिखी हैं, और क्या कविताएं लिखी हैं, वाह। अब ये जानना शेष है कि क्या हमारी चंद्रा भी गोवर्धन को उतना ही जानती है? एक शिव शक्ति का खेल तो होना ही चाहिए। हाँ हाँ अवश्य,
किंतु ये खेल केवल गोवर्धन और चंद्रावली के मध्य ही क्यों? ये खेल हम भी खेलेंगे और हमें केवल दर्शक नहीं प्रतिभागी बनना है हमें। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं। चलो ब्रिजवान काका, कीर्ति काकी, आइए आमने सामने। नंद बाबा, यशोदा मैया, आप भी आइए। अरे वर वधु पक्ष हमारे गोवर्धन चंद्रावली, आप भी आइए। सुबल, चुटकी, तुम भी तो घनिष्ठ मित्र हो ना, तुम भी आ जाओ, सब खेलते हैं, अब आएगा आनंद। नहीं नहीं पुत्र, अब हमारी उम्र कहाँ रही ये सब खेल खेलने की, तुम बच्चे लोग खेलो। अगर हम प्रतिभागी बने ना तो तुम सबके सब आ जाओगे। क्यों नंद? अरे हाँ भाई, एक जीवन बिता दिया है हम पति पत्नी ने एक साथ। दाऊ, आप समझ रहे हो ना आपको क्या करना है? भली भांति समझ रहा हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी लीला को भी का ना। अरे इस खेल में राधा कृष्ण को तो भाग लेना ही चाहिए, क्योंकि पूरे गांव में इनसे घनिष्ठ मित्र और कौन होगा। चलो तुम दोनों को तो बैठना ही पड़ेगा, चलो बैठो। धन्यवाद। और प्रश्न पूछने का कार्य होगा हमारे बलराम दाऊ का। हाँ अवश्य। क्या आप सभी इस प्रतियोगिता के लिए सज्ज हैं? हाँ हम सज्ज हैं। चलो चलो, हम आरंभ हमारे वर और वधु के साथ ही करते हैं। तो बताइए, गोवर्धन सबसे अधिक प्रिय क्या है चंद्रावली को? चंद्रा को मेरी कविताएं अति प्रिय है। ये तो सभी को ज्ञात है। चंद्रावली, गोवर्धन को क्या अधिक प्रिय है? गोवर्धन को मैं। वाह, तालियां भाई तालियां। तो इसी के साथ चंद्रावली और गोवर्धन को प्राप्त होते हैं पूरे 1 अंक। तो अब खेल को आगे बढ़ाते हैं सुबल और छुटकी के साथ। तो छुटकी, बताइए हमारे सुबल को क्या अधिक प्रिय है? हमारे सुबल को तो पेड़ों की डालियों पर चढ़ना अधिक प्रिय है। और सुबल, छुटकी को क्या अधिक प्रिय है? और छुटकी को बातें करना। नहीं, मुझे तो गीत गाना प्रिय है। तो स्पष्ट है कि हमारे छुटकी और सुबल दोनों गलत उत्तरों के साथ इस खेल प्रतियोगिता से बाहर होते हैं। तो अब बारी है हमारे राधा और कृष्ण की। बताइए राधा, कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय क्या है? कृष्ण को बांसुरी। सबसे प्रिय तो तुम हो राधे, किंतु सबके समक्ष बांसुरी ही सही। और कृष्ण, राधा को सबसे अधिक प्रिय? राधा को नृत्य। सबसे प्रिय तो तुम हो कृष्ण, किंतु सबके समक्ष नृत्य ही सही। तो इसी के साथ मिलते हैं राधा और कृष्ण को भी पूरे 1 अंक। तो अब बताइए कि आपके सहभागी की विशेषता क्या है? कृष्ण के पास हर प्रश्न का उत्तर है और राधा के पास हर दुख का निवारण। तालियां भाई तालियां। चलिए अब बताइए कि किस कार्य में अति कर देते हैं? बोलने में। कृष्ण बोलता बहुत। राधा भी बहुत बोलती है। तो सुनता कौन है? कोई नहीं। तालियां, दोनों के उत्तर उचित। तो अब मेरा अंतिम प्रश्न सुनिश्चित करेगा इस खेल के विजेता को। इसीलिए अब खेल के अगले पड़ाव मेरा जो प्रश्न होगा वो थोड़ा सा भिन्न होगा। ये खेल थोड़ा सा भिन्न करते हैं। अब मेरे अगले प्रश्न का उत्तर प्रतिभागियों को मेरे कान में देना होगा, जिससे उनके सहभागियों को उनके उत्तर का
कोई अनुमान न लग सके। ठीक है, फिर वर वधु आप दोनों से आरंभ करते हैं। तो प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रिय भोजन क्या है? शुरू करते हैं, फिर बताइए। क्या बात है। तो हमारे गोवर्धन ने बताया है कि चंद्रावली का सबसे प्रिय भोजन नंदू मिष्ठान भंडार के मोतीचूर के लड्डू। क्या बात है चंद्रावली, गोवर्धन ने तो तुम्हारे प्रिय भोजन के साथ साथ प्रिय मिष्ठान भंडार के बारे में भी बता दिया। क्या ये उत्तर उचित है? और चंद्रावली ने बताया है कि गोवर्धन का सबसे प्रिय भोजन क्षीर पाक है। क्या ये सही है गोवर्धन? नहीं, मेरा प्रिय भोजन तो माँ के हाथ की कचौड़ियां हैं। ओहो, तब तो चंद्रावली और गोवर्धन अब इस खेल में एक अंक नीचे आ गए। अर्थात अब राधा और कृष्ण में से यदि किसी एक का भी उत्तर गलत होता है तभी ही इस खेल को आगे बढ़ाया जाएगा, अन्यथा हमारे राधा कृष्ण को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो राधा कृष्ण, क्या आप दोनों तैयार हैं? हाँ हाँ, हम सज्ज हैं। आई आई। तो हमारे कृष्ण ने बताया है कि राधा का सबसे प्रिय भोजन है गन्ने का रस। जानता हूँ राधे तुम्हें खीर कितनी प्रिय है, किंतु आज का दिन वर और वधु का दिन है। मुझे लगता है उन लोगों को जीतने देना चाहिए। क्या ये उचित उत्तर है राधा? और राधा ने उत्तर दिया है कि कृष्ण का सबसे प्रिय भोजन है मट्ठा। तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली। मट्ठा सबसे अधिक प्रिय है कान्हा को। कान्हा, क्या ये उत्तर उचित है? नहीं। कृष्ण का प्रिय भोजन है मेरे हाथ का माखन। तो मित्रों, स्वागत कीजिए हमारे विजेताओं का। चंद्रावली और गोवर्धन इस खेल में विजयी हुए। तालियों से स्वागत। खाओ खाओ, अपना प्रिय माखन खाओ और राधा कृष्ण के इस मधुर हार का उत्सव मनाओ।